इतना बड़ा ब्लास्ट था, पूछो मत। मैं वहीं पर था, इतना जोर से धमाका हुआ कि 100-200 तो आराम से उड़ गए होंगे। अब क्या बताएं। बेटा क्या? सुबह हो या शाम कचरों की तरह बस भरे रहते हैं। शट अप, ओके? उड़ गए मतलब क्या? कार्डबोर्ड के डब्बे की बात कर रहे हैं, इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? आपका कोई रिश्तेदार मरा नहीं होगा या घायल नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरे लोगों के तो हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, तो धीमी आवाज में और जबान संभाल कर बात कीजिए। डिस्गस्टिंग। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज सिद्धार्थ को कुछ नहीं होने वाला, ओके? रिसेप्शन पे जाके पूछते हैं। अच्छा। राजी प्लीज प्लीज, मैं अभी भी कह रही हूँ हम पुलिस के पास नहीं जाते। अगर कृतिका को कुछ हो गया तो? सिमी, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? मैंने कमिश्नर साहब से बात की। हम इस किडनैपर पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। राजी प्लीज, हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर बम ब्लास्ट हो गया, कोई जाना नहीं कहीं भी। बम ब्लास्ट? क्या? ओह गॉड, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। हे भगवान, सबकी रक्षा कर। उसका फोन आया। हेलो आंटी जी, समझाया था ना आपको कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। अब बिगड़ गई है ना सिचुएशन। पुलिस स्टेशन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिल जाएगी। जी, घर में भी सब परेशान हैं। हाँ। ये साला मर जाने तो टेंशन कर रहा हूँ। क्या तुमने कुछ कहा? जी नहीं। आपको क्या लगा था कि बहुत स्मार्ट है, हाँ? लेकिन हम भी तो हम हैं, सब देखते हैं हम। तो अब सिचुएशन ये है, या तो आपकी बेटी को मार देते या फिर कीमत डबल कर लेते। तो टेल मी व्हाट्स योर प्लान? देखिए प्लीज, मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आखिरी मौका है आंटी जी। कीमत 2 की 4। एड्रेस नया है इस बार। नए गांव की खाड़ी के सामने जो ब्रिज है, उसके सामने एक वेयर हाउस है। वहां पैसा लेकर आ जाइए और अपनी बेटी को लेके जाइए। और हाँ, याद रखिए, इस बार ही अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मेरा तीसरा बारी कॉल नहीं आएगा। डायरेक्ट आपके घर आपकी बेटी का पार्सल पहुंचेगा। हेलो हेलो, देखा, मैंने आपको कहा था ना कि पुलिस के पास मत जाइए। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ आए और उन्होंने कीमत डबल कर दी है, 4 लाख रुपए। अब मैं आपकी ना एक भी नहीं सुनूंगी। मुझे बस अपनी बेटी को बचाना है। प्लीज राजी। इंस्पेक्टर साहब, यही रास्ता है ना अंदर जाने का? बाबलू, यहाँ क्या कर रहे हैं? राजी प्लीज, बबलू कहाँ यहाँ हो सकता है? चलिए ना प्लीज। आई डोंट केयर राजवीर, मेरे फ्रेंड्स के मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं। उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है और उन्हें पहले से बोल के रखा था। अब मैं क्या बोलूंगी उन्हें? क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? लिसन राज, तुम्हारे लिए ये सब अभी नया है। रोशनी को नहीं जानते हो तुम, बचपन से देखती आ रही, बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। और वैसे भी वो सीट के लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बाकी सब लोग हैं ना घर में, ढूंढ लेंगे उसे। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। यकीन ही नहीं होता कि तुम इतनी बदतमीज और खुदगर्ज हो सकती हो। इतनी बड़ी मुश्किल आई है घर पर और तुम्हें पार्टी में जाने की पड़ी है। टू हेल विद यू। मैं ऐसी ही हूँ और अगर किसी को तकलीफ है तो वो मुझसे ना उलझे। सिंपल। ये तुम्हारा अपना परिवार है सैम। लोगों को नसीब नहीं होता ये सब, और तुम ये सब की कदर नहीं कर पा रही हो। रोशनी उसी जीजी की बेटी है जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें सहारा दिया था। कम से कम उस बात की तो शर्म कर लो सैम। माँ,
मामी, आप क्यों चिल्ला रही हैं मुझ पर? मैं तो सिर्फ राजवीर को फोन करके पूछ रही थी कि वो ठीक तो हैं, कहाँ पर हैं। और आपको तो पता ही है कि शहर में माहौल कितना खराब है। पति हैं वो मेरे, फिक्र है मुझे उनकी। क्या हो गया आपको? और इतने जोर से आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मामी, मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन है और उस पे अब तुम दोनों भी लगी हुई हो। मैं जानती हूँ मम्मी, घर में बहुत टेंशन है। मैं तो सिर्फ राजवीर से फोन करके पूछ रही थी कि वो कहाँ पर हैं और सब ठीक तो है ना। चिंता हो रही है मुझे उनकी। पति है वो मेरे, पता नहीं क्या हो गया प्रतिमा मामी को। मुझ पे चिल्लाने लग गई और मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ लिया उन्होंने। क्या हुआ तुम मुझे बताओ। शायद मेरी ही गलती है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब देखो सब मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। क्या गलत किया मैंने मम्मी? राजवीर की चिंता है मुझे, पति है वो मेरे। सैम बेटा, तू शायद इस बार गलत नहीं है, मगर तू अपनी इन हरकतों की वजह से हमेशा गलत समझी जाएगी। और यही बात मैं तुझे रोज समझाती हूँ। अब ठीक बोल रही हूँ मम्मी। मगर प्रतिमा को इस बात पर तुझ पे ऐसे नहीं भड़कना चाहिए था। बस तू परेशान मत हो, ठीक है? उसका फोन है। हेलो, पिकनिक पे आए हो क्या आंटी जी? पैसा क्या है? पैसे हम लेकर आए हैं, पैसे लेकर आए हैं हम लोग। पैसा दिखाओ। हाँ जी, पैसे दिखाई उन्हें। ये देखिए, ये देखिए, हम पैसे लेकर आए हैं। हेलो, कृतिका, 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 तो ठीक है ना पुत्र? तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, क्या हालत करती है इसकी। चलो, चलिए। आराम से, आराम से। उधर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर प्लीज, आप हमें बता सकते हैं इंजर्ड लोगों की लिस्ट कहाँ पर है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, इस समय तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ? और ऐसी कोई लिस्ट नहीं है अब तक हमारे पास। एक्सक्यूज, लिसन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं डीडी पटेल हूँ, डीडी ज्वेलर्स की मालिक। प्लीज हमारी थोड़ी तो मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, बॉम्ब को नहीं पता था कि आप कौन है, इसलिए प्लीज अपने ऑक्यूपेशन के बारे में मत बताइए। ओके, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। ये देखिए, ये लड़का है वो, इसका नाम सिद्धार्थ है। आपने इसे कहीं तो देखा होगा शायद। मैडम, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, बहुत सारे लोग मर गए, और जो भी बॉडीज आई है वो सब मॉर्ग में है। तो प्लीज इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। रोशनी, बेटा
It's okay, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हौसला रख बच्चा, बच्चे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, मिल जाएगा, हो गया कुछ नहीं हुआ, मिल जाएगा बेटा, प्लीज। वाह बेटा साजिद, क्या एक्टिंग की तूने, छा गया बिल्कुल। उन्हें एक्चुअली में लगा कि मेरे किडनैप हो गया है। यार मेरी बुड्ढी तो बहुत फट्टू है, लेकिन तूने तो बुड्ढे की भी वाट लगा दी। सिर्फ इसी के लिए ना मेरे हिस्से से एक्स्ट्रा 50,000 रख लियो तू, ठीक है? हाँ, और सुन, कल तक ना मुझे मेरा हिस्सा दे दियो। कल सुबह तक मैंने जितने भी पैसे दिए हैं उन्हें लेकर मेरे पास आओ, वरना तुम सबको जेल भेजने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझे? मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था, क्योंकि तुम सिमी की बेटी हो ये बात कोई नहीं जानता। तुम हमसे कुछ ही दिनों पहले मिली हो और ऊपर से 4 लाख रुपए। कोई और होता तो हमसे करोड़ों ऐंठता। कोई बात नहीं अंकल, अगली बार करोड़ों ले लूंगी, ठीक है? इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? देख कृतिका पुत्र, तू क्यों ऐसा कर रही है? तुझे क्या लगता है हमको सिमी को तेरी परवाह नहीं? बेटे, तेरा रास्ता गलत है। अच्छे बच्चे इस तरह से नहीं करते। तुझे लगता होगा कि हमने तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, बहुत ढूंढा तुझे, लेकिन तू नहीं मिली। अच्छा चल, तेरी नाराजगी मुझसे हो सकती है, वो तेरा अपना खून है, तेरी मां है, उसे तो कम से कम चोट मत पहुंचा। सच सच बोलिए अंकल, क्या मुझे मेरी मां मिल गई? क्या मेरी लाइफ सच में सुधर जाएगी? ज्ञान बांटता है साला। तब कहां थी मेरी मां जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तेरे साथ रंगरलियां मना रही थी वो, छोड़ के चली गई मुझे। बात करता है। तब नहीं सोचा मुझ पे क्या गुजरी होगी 2 साल की बच्ची जो हमेशा दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि कब उसकी माँ आएगी, उसे दूध पिलाएगी। जब अंधेरे में डर लगता था ना मुझे, तो अपनी चद्दर का कोना पकड़ के सो जाती थी, ये सोच के कि मेरी माँ का आंचल है। तब कहाँ थी वो? बात करता है तू। बहुत प्यार है ना तुझे मेरी माँ से। आज के बाद मेरे काम में टांग अड़ाई ना, तो तेरी आंखों के सामने उसे इतना तड़पाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। कृतिका, तुम जबान संभाल के बात क्या करो। गुस्सा आ रहा है? मारने का मन है? ले दबा दे मेरा गला, अभी सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। छोड़ो हाथ। क्या हुआ? छोड़ो मेरा हाथ। मार मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। मार मुझे। छोड़ो ना। मार जी। छोड़िए उसे। सिमी, ये तमाशा। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कहेंगे। रोशनी बेटा, रोशनी, एक मिनट, कोई हेल्प करेगा प्लीज? मेरी माँ बहुत विश्वास करती है, रोज पूजा करती है आपकी। प्लीज सिद्धार्थ को बचा लीजिए।
सिद्धार्थ देखो, सिद्धार्थ ठीक है। Thank you, God. Thank you so much. मना किया था ना ट्रेन लेने के लिए, कुछ हो जाता तो। ऐसे कैसे कुछ हो जाता रोशनी? मैं तुम्हारे प्यार मेरे साथ है। अब खबरदार मेरे से कभी दोबारा लड़ाई की तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती सिद्धार्थ। मुझे लगा मैं तुम्हें। उफ रोशनी, बस बस रोशनी, आज के बाद तुम ये मरने मारने की, अलग होने की बातें नहीं करोगे। सिर्फ जीने की बातें होंगी, एक साथ, हमेशा हमेशा के लिए। और दूसरी बात, तुम आज के बाद मुझे वो बिना दूध वाली चाय कभी नहीं पिलाओगी। तुम जो कब आउच। तुम्हें चोट लगी। इट्स ओके रोशनी, कुछ नहीं हुआ। ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। गुड। सासू माँ, कुछ नहीं। ये सारा खून में चोट आई ना दिखा। मुझे कुछ नहीं हुआ है रोशनी, वो ब्लास्ट मेरी आंखों के सामने हुआ था, मैं शॉक्ड हो गया था। ब्लास्ट तुम्हारी आंखों के सामने हुआ तो ऑब्वियसली चोट आई होगी। आई है, लेकिन थोड़ी सी चोट आई है रोशनी, ये खून मेरा नहीं है। जब ब्लास्ट हुआ तो मैं शॉक्ड हो गया था। आसपास लोग घायल थे, उन्हें मदद की जरूरत थी, हॉस्पिटल लेके जाना था, उनका खून मेरी शर्ट पे आ गया। मेरा खून नहीं है रोशनी, चिंता मत करो। प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ। या वेल डन, वेल डन। घर चले? अब हाँ, घर पर जरा फोन करके बता दो, सब लोग टेंशन में होंगे। और क्या रहे हो, लंगड़ा रहे हो, मदद की जरूरत तो पड़ेगी, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, सिद्धार्थ मिल गया, सब ठीक है, बस घर की तरफ ही आ रहे। ओके, सी यू। चलो। हाँ